हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम किसी किस्म की कोई फ़ैशन, कोई कपड़े, कोई ब्यूटी, किसी किस्म पे कोई बात नहीं करने वाले। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत हसास टॉपिक है। वो टॉपिक है हम बच्चों का, जिसका नाम है मिडल चाइल्ड। ये घर के वो बच्चे होते हैं जो लावारिस कहलाए जाते हैं, जिनके घर में कोई इज़्ज़त नहीं होती, कोई भी इज़्ज़त नहीं करता। हम लोग पहले काम कर रहे होंगे, कोई नहीं देखेगा, हम एक मिनट बैठ जाएंगे, सबको याद आ जाएगा ज़रा मेरी बेटी का पैम्पर ले आओ, ज़रा मेरे बेटे का पैम्पर ले आओ, ज़रा दरवाज़ा बंद कराओ, ज़रा मोटर तो चलाओ, ज़रा वो लाइट तो बंद कराओ। हमें काम करते हुए कोई नहीं देखेगा। नो, अरे भाई काम कर रहे हो, एहसान थोड़ी कर रहे हो, फिर क्यों के काम कर रहे हो? तो हमने भी तो आपको इतना कमा के दिया, हम भी तो आपके लिए इतना कुछ करते रहे हैं, हमने भी तो ये किया, हमने भी तो वो किया, लेकिन भाई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? इन सारे के सारे किस्से में किधर गई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट? जाके पड़ोसियों से बातें करें, जाके साथ वालों से बातें करें, किसको जाके हम बताएं, किसको जाके अपने दुखड़े सुनाएं? बताएं मुझे। सारे के सारे वो बच्चे लाइन में आ जाएं जिनकी घर में कोई इज्जत नहीं करता। घर में किसी की भी कोई इज्जत नहीं होती, हम मानते हैं जब आप हमारी इज्जत नहीं होगी, आपकी भी कोई इज्जत नहीं होगी। लेकिन भाई सब सवाल आता है सेल्फ रिस्पेक्ट का। किधर है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट? कहाँ है हमारी इज्जत? मुझे पहले ज़रा आप इस बात का जवाब दे दें। लोगों को बताएं छुट्टियां हैं, वाह जी वाह, छुट्टियां चल रही हैं, घर में बैठ के आराम करो, ऐश करो, एंजॉय करो। अब इनको क्या बताएं कि हम किस किस्म का एंजॉय कर रहे हैं घर में? हमारी घर में कोई इज्जत नहीं कर रहा, हम जो कुछ कर रहे हैं वो घर में किसी को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम 2 घड़ी बैठ के मोबाइल यूज़ कर लेंगे तो ये अम्मी का यहाँ से जूता आ जाएगा, ये अब्बू का यहाँ से ताने आ जाएंगे। हम क्या करें? हम किस तरफ जाएँ? अरे ठीक है भाई, मान लेते हैं आप हमें इंसान नहीं समझते, लेकिन बराए मेहरबानी इंसान में कोई इंसानियत तो होती है ना। अगर आप इंसान हैं तो आप बराए मेहरबानी अपनी इंसानियत ही दिखा दीजिए। हमें जस्टिक फॉर मिडल चिल्ड, आज का हमारा टॉपिक होगा जस्टिक। हम यहाँ पर आज इंसाफ के बारे में बात करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बच्चे पे। जो सबसे पहला बच्चा होता है घर का, वो सबका फेवरेट होता है। और मिडल चिल्ड, और जो घर का सबसे छोटा होता है, वो भी सबका फेवरेट होता है भाई। फैमिली फ़ोटो होगी तो हमेशा साइड पे खड़ा कर दिया जाएगा। आपको मिडिल चिल्ड कभी भी दरमियान में फैमिली फ़ोटो में भी नज़र नहीं आएगा। जो चीज़ पहले बच्चे को मिलती है ना, हमें उसी की चीज़ मिल जाती है। हम वो चीज़ मांगेंगे तो ठीक है, उसको नई चीज़ ले देंगे और हमें वही वाली चीज़ दे देंगे कि भाई अब उसने यूज़ कर ली, अब तुम ले लो। बर्थडे पे कहते हैं इस साल सिंपल रख ले, लेकिन बड़े भाई की केक पे 3 लेयर्स और छोटे भाई की बर्थडे पे जंपिंग कैस्टल। गाड़ी में मिडल सीट, रूम में फ्लोर, मैट्रेस और हर बीच का रास्ता भाई हमसे ही एक्सपेक्ट करते हैं ये लोग। छोटे वाले अगर लेट आए तो उनसे पूछा जाता है कि बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो था? लेकिन अगर हम लेट आ जाएं, क्यों थे, कहाँ थे, किस लिए थे, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, पता है हम कितने परेशान थे। अम्मी पहले वाले पे पहली दफ़ा माँ बनी थी और सबसे छोटे वाले पे आखिरी दफ़ा, और तुम बीच में, इसलिए चुप कर जाओ। अच्छा चलो, मैं और भाई शॉपिंग पे जा रहे हैं, तुम घर में इसका ख्याल रख लो, तुम घर में रह लो, कोई आ जाए तो देख लेना, घर की हिफाजत कर लो भाई। घर में पंखा चलते चलते ख़राब हो जाएगा, सब कहेंगे कि मैंने किया है। मतलब क्या? पंखा भी मैंने किया है, मैंने उस पंखे को कहा कि पंखे तो ख़राब हो जा। एक बल्ब ख़राब हो गया, वो भी मैंने किया कि मैंने सीधा छेड़खानी की है। चाय बनाते बनाते चाय उबल जाएगी, तुम पास क्यों नहीं गई थी? तुम्हें नहीं था पता कि चूल्हे पे चाय पड़ी हुई है, दूध पड़ा हुआ है, तुमने इसका ध्यान नहीं था रखना? अब कमेंट में वो सारे बच्चे लाइन में लग जाएं जो मिडल चिल्ड हैं। आज हम सारे मिल के अपने घर वालों पे बात करेंगे और हम खुले आम इंसाफ मांगेंगे। हमसे हमेशा एक ही बात कही जाती है, अरे बेटा क्या आ गया, एडजस्ट कर लो, बड़ा भाई है, छोटी बहन है। अरे भाई हम भी तो आप ही की औलाद हैं, हमें आपको एक सच्ची मुच्ची कचरे के डब्बे से उठा के तो नहीं चलाए, हम भी आपकी ही औलाद है। कोई समझता ही नहीं है, कोई नहीं समझता। जो सी आपकी चीज़ें हैं वो आपने अपनी खुद संभालनी है, अपने घर वालों की चीज़ें भी संभालनी है। जब आपका भाई वॉशरूम से बाहर है उसके आगे तौलिया लेके खड़े हो जाओ। जैसे ही आपका भाई तौलिया यूज़ करे, उस तौलिए को उससे वापस लो और वापस जाके वॉशरूम में लटका दो, ताकि जब कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है वहीं पे मिले। नारे पानी कोई बंदा इस्तेमाल करेगा, उसके पास खड़े हो जाओ, ताकि जैसे वो नारे पानी इस्तेमाल करे तुम वापस से हैंग कर देंगे कि भाई साहब, भाई तो रख नहीं सकते ना, बड़े भाई हैं, छोटे भाई, इनका ख्याल है तुमने ही रखना है। और जो बड़ी बहन होती है उसका तो एक ही काम होता है, सब पे अपना रौब चढ़ाना, सबको अपने गुस्सा दिखाना। भाई जो बड़ी बहनें होती हैं ना, असल बात तो ये होती हैं, ये सारी की सारी फसाद की जड़ होती हैं। जिसके पास माल ज़्यादा होगा ये उसकी तरफ चली जाएंगी। अगर तो एक बंदे के पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, कोई एक बंदा चीज़ खा रहा होगा, उसके साथ मिलके दूसरे बंदे को रोस्ट करेगी। बड़े भाई आएगा, उसके पास चीज़ होगी तो उसके साथ मिलके उसके साथ खाएगी और छोटे बंदे को रोस्ट करेगी। रोस्ट करने वाला कौन होगा? मिडल। छोटे के साथ भी मिडल, बड़े के साथ भी मिडल। अरे भाई हमेशा हमें ही रोस्ट किया जाता है, हमेशा।
लेकिन कोई इस चीज़ को देखता ही नहीं, हमेशा हमें नज़रअंदाज किया जाता है। ज़रूरत पड़े तो हम बड़े भाई भी हैं, बड़ी बहन भी हैं, छोटे भाई भी हैं, छोटी बहन भी हैं, ड्राइवर भी हैं और बेबी सीटर भी हैं। एक बंदा इतनी सारी पोस्टों को हैंडल करता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसको बोनस नहीं मिलता। घर में कोई चीज़ टूटी होगी, इसका इल्ज़ाम भी हम पर डाल दिया जाता है कि भाई इसी ने कोई ना कोई चीज़ ख़राबी की होगी, यकीनन इसी ने की होगी। अरे भाई, अगर हमें इस चीज़ का पता तक नहीं होगा, फिर भी हमें कहेंगे कि भाई ये चीज़ हमने की है। अब एक बच्चा है, वो बड़े मज़े और प्यार से घर वालों के लिए चीज़ें बनाता है और सोचता है कि हाय हाय आज तो हमारी तारीफ़ होगी, आज तो हमारी तारीफ़ होगी। लेकिन नहीं, अगर एक चीज़ ख़राब हो जाएगी तो सारे उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि भाई ये चीज़ इसने ख़राब कर दी है, ये चीज़ इसने ये कर दिया, ये चीज़ इसने वो कर दिया। अरे भाई, जो चीज़ अच्छी की है उसको तो देख लो, पहले ये तो देख लो कि हमने इतना अच्छा, इतना मज़ेदार सा खाना बना लिया, इतनी अच्छे से हमने सफाई कर लिया, इतने दिल से ये कर लिया। खाना बना लोगे अच्छे से दिल से तो कहेंगे इसमें मिर्चें हैं, इसमें मसाला कम है, इसमें ये चीज़ कम है। सही है भाई, हमसे कभी हमारी पसंद के बारे में कोई नहीं पूछता ना, इन्होंने पूछना ही क्यों है, करना क्या है पूछ के। छोटे भाई की पसंद का बर्गर, बड़े भाई की पसंद का पिज़्ज़ा और हमारी पसंद, हम क्या है भाई, हम हैं क्या जो हम बता देंगे घर वालों को कि भाई हमारा ये दिल करा है, चुप करके बैठ जाए। एड्डी तू वड्डी ओदी औलाद, आहो। घर वाले तो चलो इज़्ज़त करते ही नहीं है, रिश्तेदारों के सामने भी इज़्ज़त नहीं करते। जब कोई रिश्तेदार घर में आ जाएगा तो कहेंगे हाँ ठीक है, फालतू औलाद है हमारी, कोई काम धंधा ये कुछ नहीं करता, ना ये कुछ करता है, ना इसने हमें कुछ करके देना है, ना कुछ नहीं करता ये लोग, निकम्मे फालतू, उनके सामने तक कह देते हैं। और वो रिश्तेदार भी ऐसे का फजूल तरीन होते हैं ना, बाद में हमसे कह रहे होते हैं। घर में इज़्ज़त बेशक उनकी भी नहीं होती, लेकिन ना आके हमारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, ऐसी ऐसी हमें ताने मार रहे होती हैं। असल में वो अपनी सब्ज़ेशन सारी की सारी जो होती है ना, वो भी हम पे निकाल देते हैं। और इसमें कसूर किसका होता है? जिसका भी होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला अपना टाइम आएगा, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला है ना, अपना टाइम आएगा। बच्चों, आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। असल में आज मेरा दिल करा था कि मैं कुछ मैकरोनी वगैरह बना लूँ साथ साथ, और साथ साथ सालन भी बनाना था, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ और ज़रा ना मिडल चिल्ड के बारे में बात भी कर लेती हूँ। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। और हम इंसाफ की अपील करते हैं गवर्नमेंट से, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से कि बराए मेहरबानी हमारी इज़्ज़त को इज़्ज़त समझा जाए और हमें भी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। हाँ, क्योंकि हम भी इंसान होते हैं, हमारा भी दिल होता है, हमारी भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं। हम भी चाहते हैं कि आपके साथ इज़्ज़त से और बहुत नरमी से बर्ताव करें, लेकिन हम मजबूर ना करें कि हम अपनी असलियत पर आ गए तो आप लोगों को सब कुछ याद आ जाएगा, अपनी नानी पर नानी सब हम याद दिला देंगे आपको। आहो, तो बराए मेहरबानी फरमाइए और इज़्ज़त दीजिए हमें, इज़्ज़त, ठीक है ना। आप लोगों ने भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, अपनी राय मुझे देनी है, और ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।